अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ है। अब तो हमारा देश अनाज का निर्यात भी करता है। यह हमारे देश के लिए बड़े गर्व की और प्रसन्नता की बात है कि हम आज बहुत सी चीज़ों का आयात और निर्यात कर सकते हैं, लेकिन चीनी, चावल, मक्का, दाल, तेल निर्यात करके हम दूसरे देशों से पानी आयात कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे राज्यों के अनेक ज़िलों, कस्बों, शहरों और गांवों में पीने के पानी की समस्या बहुत विकट रूप से उत्पन्न होने लगती है। यह भी हमारे देश की उन गंभीर समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है। श्रीमान, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो सरकार को प्रत्येक ज़िले में बैठकें आयोजित करनी चाहिए। पैरा राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में देश की स्थिति का जो भी चित्रण किया गया है, उसको देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक ध्यान सरकार ने अभी तक जो कुछ भी किया है उसकी ओर दिलाया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस तरह से किया जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन की आशा करती है। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के परिणाम सामने आए हैं और मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, देश की एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई भी उल्लेख राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में नहीं किया गया है। कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है, भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का सवाल है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। पैरा अध्यक्ष जी, इस देश में सरकार की जो आय होती है, अगर उसका अधिक से अधिक भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च हो जाएगा तो इस तरह से तो देश में महंगाई में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसलिए हमें इस स्थिति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग भी काला धंधा करते हैं, उनके साथ कड़ाई से निपटना होगा और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हम सबको फिर से विचार करना होगा, जिससे देश की हालत में सुधार हो सके। करोड़ों रुपयों का अनाज जो आज बाहरी देशों से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया। स्टॉप।